आज 1 मई है और 1 मई नया महीना जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें हम आज के न्यूज़ पेपर के बारे में एनालाइज़ करते हैं जो कि न्यूज़ आई है। तो पहली न्यूज़ में जिसमें हम दोनों और नेताओं को जिसमें हम देखेंगे जो पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते कभी किसी तरीके का और किसी तरीके के टॉपिक्स पर आप आरोप लगाते हुए कि मतलब ये सरकार आएगी तो इस तरीके से कार्य कर देगी। कोई बीजेपी के बारे में, कोई कांग्रेस के बारे में इस तरीके से जो है वो बातें कर रहे हैं। जिसमें एक पार्टी की बात कही जा रही है जिसमें बीजेपी की पार्टी उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 50% 55% विरासत कर जो है लगाएगी कांग्रेस। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की पार्टी आती है तो वो 55% जो है वो विरासत कर लगाएगी। जिसमें अगर विरासत कर अगर लगाया जाएगा तो उसमें जो माता-पिता है उसकी मृत्यु के बाद संतान को मिलने वाली जो आधी से अधिक जो 55% है वो संपत्ति मतलब ये है कि सरकार ले लेगी, कांग्रेस ले लेगी, इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। और मोदी ने ये भी कहा है कि जहाँ भी कांग्रेस सत्ता है उसके 5 राजनीतिक सिद्धांत हैं जिसमें झूठे वादे, वोट बैंक की राजनीति, माफिया का समर्थन करना और परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अभी यह काम कांग्रेस कर रही है। तो इस तरीके से एक दूसरे की पार्टी इसके ऊपर आरोप लगाए हैं। उसी तरीके से कांग्रेस जो है, कांग्रेस का भी कहना कुछ इसी प्रकार है। ऐसे ही कांग्रेस का बीजेपी की पार्टी इसके ऊपर कहना है कि अगर भाजपा आती है तो वो संविधान में बदल देगी जिसमें गरीबों, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी के संविधान के कारण कोई अधिकार मिले हुए हैं संविधान के कारण, और उसी संविधान में परिवर्तन करके इन सब जितने भी आरक्षण चीज़ें हैं उनको हटाने का काम करेगी। इस तरीके से एक दूसरे की पार्टियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और कांग्रेस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिसमें लोगों को मनरेगा, भूमि अधिकार आरक्षण और अन्य चीज़ें भी दी हैं, और मगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह इस संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। इस तरीके से एक दूसरे की पार्टी इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जिसमें भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो संविधान में परिवर्तन कर देगी और आरक्षण की सारी चीज़ें हटा देंगी। और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अगर आई तो वो विरासत कर को जो है वो लेकर आएँगी। सो हम नेक्स्ट, और किसी को अगर विरासत कर के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि विरासत कर जो है वो क्या होता है, तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पे जिसमें विरासत कर की एक पूरी डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है कि कब इम्प्लीमेंट हुआ था, किस वजह से विरासत कर जो है हटाया गया था, कब हटाया गया था, एक्चुअली विरासत कर जो है वो होता क्या और इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं, कि इसका एक्चुअली में फ़ायदा हुआ था नहीं हुआ था, तो इस वजह से और इसको क्यों हटाया गया था। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं जिसमें नौसेना हर समय तैयार रहे, एडमिरल त्रिपाठी। जिसमें ये बात बताई जा रही है कि जो नौसेना है उसको हर एक समय जो है वो तैयार रहना चाहिए और समस्या से निपटने का हर एक समय से उनको तैयार जो है वो रहना चाहिए, कोई भी तरीके की समस्या है उनसे निपटने के लिए। कि जो भारतीय नौसेना है उसको समुद्र में संभावित शत्रु से निपटने के लिए हर समय अभियान की दृष्टि से तैयार रहना होगा। और एडमिरल त्रिपाठी ने ऐसे समय में नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी जो है संभाली है, और जब लाल सागर और अदन की जो खाड़ी है उसमें समेत अनेक रणनीतिक जलमार्गों पर सुरक्षा चुनौतियां पैदा हुई हैं, जिसमें क्षेत्र में हूती उग्रवादियों द्वारा विभिन्न कार्यवर जहाज़ों को निशाना बनाया जाना भी शामिल है। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसमें बातें कही गई कोविशील्ड से हार्ट अटैक के बारे में। कि जो कोविशील्ड जो कोरोना वायरस पे जिसको टीका लगा था, जो एक टीका लगा था वायरस जो एंटी बनाया गया था, कोविशील्ड जो है उसका टीका बनाया गया था कोरोना वायरस से बचने के लिए जो टीका बनाया गया था कोविशील्ड। तो उसमें कहा जा रहा है कि जिसको मतलब इस तरीके से टीका लगाया था उनको हार्ट अटैक और जो ब्रेन की जो बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। तो ये बातें इसमें बताई जा रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा भी यूज़ हुई थी। कि क्योंकि हमने देखा कि नॉर्मली इस तरीके से वीडियोज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और हमने इस तरीके से भी देखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का नॉर्मल काम भी कर रहा होता है तो उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाना नॉर्मली कंडीशन में। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक टीका लगने के बाद जो कोविड-19 की जो महामारी थी उसके बाद में अचानक इस तरीके की मौतें जो हैं वो उनकी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और इन शंकाओं के बीच जो कोरोना है उसका टीका बनाने वाली जो कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका ने भी यह खुलासा किया है। जो ब्रिटिश के फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि उसकी जो कोविड वैक्सीन
से जो कोविड की वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है। और साइड इफ़ेक्ट्स में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक शामिल है। महामारी के दौरान जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा उनके द्वारा विकसित की गई ऑक्सफोर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये पूछा जा सकता है कि कोविशील्ड किस किस के द्वारा जो है वो विकसित की गई, जिसमें दो नाम है, एस्ट्राजेनेका जो कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उनके द्वारा विकसित की गई थी। कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। तो इनका जो उत्पादन है वो किसके विकसित इन दोनों के द्वारा हुई थी, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, और इसका जो उत्पादन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और देश में तमाम लोगों को इस वैक्सीन की डोज भी दी गई थी और भारत में इसका काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इसका यूज़ किया गया था। और कोरोना महामारी के वक्त पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को कोविशील्ड और वैक्सीवेनिया समेत कई नामों से बेचा गया था। इसका एक और नाम है कोविशील्ड का वैक्सजेवरिया समेत कई नामों से बेचा गया था। और इस वैक्सीन की वजह से होने वाली मौतों समेत कई गंभीर बीमारियों को लेकर जो जेमी स्कॉट और अन्य कई परिवारों में एस्ट्राजेनेका पर क्या दबाया जा रहा है, उनका ये जो जेमी जो स्कॉट है उनका आरोप ये है कि उन्हें अप्रैल 2021 में जो है वो टीका लगाया गया था। उसके बाद उनके बाद से वे जो परमानेंट ब्रेन इंजरी में शामिल ग्रस्त हैं, मतलब उनके जब उनको टीका लगा था कोविशील्ड का, तो उसके बाद से उनका जो दिमाग है वो परमानेंट ब्रेन इंजरी से ग्रस्त है। और इसके उनके दिमाग में रक्त का जो थक्का है वह जम गया। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि खून का थक्का जमने से वह कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और अस्पताल में उनकी पत्नी को 3 बार यहाँ तक कहा गया कि वे मरने वाले हैं। और फिलहाल यूके हाई कोर्ट में 51 मामलों में पीड़ित 100 मिलियन पाउंड्स तक के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कोविशील्ड के टीके ही लगे हैं। और इसके बाद 16 जनवरी 2021 को हेल्थ वर्कर्स के जरिए वैक्सीन की शुरुआत हुई और सबसे पहले 2 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए गए। फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उनको टीका लगाया गया। तो ये है कोविशील्ड की जो पूरी एक डिटेल है जो कि न्यूज़पेपर में आई है, जो कि इंपॉर्टेंट है जाननी। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बड़ी न्यूज़ जो सामने आई है जिसमें सेक्स स्कैंडल में फंसे जदय सांसद रवन्ना निलंबित किए गए। इनके ऊपर एक आरोप किया, ये सही में चीज़ें हुई हैं कि इनको निलंबित किया गया है, कि उनको सेक्स स्कैंडल के केस में निलंबित जो है उसके द्वारा किया गया। निलंबन आदेश में ये कहा गया है कि हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं के कथित उत्पीड़न की वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हैं वो हो रही है। और उसके चलते पार्टी और आलाकमान को भारी शर्मिंदगी है उठानी पड़ी है। और मामले को देखते हुए और अनुशासन उल्लंघन एवं दंड के लिए जदय के संविधान एवं नियमों के अनुसार प्रज्वल रेवन्ना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। तो इनकी बड़ी न्यूज़ जो है, बड़ी एडिटोरियल हम कवर कर रहे हैं, इसमें हम बड़े एडिटोरियल इनके बारे में कवर करेंगे। देखिए इसमें एक बड़ा एडिटोरियल जो कि इनके बारे में आया है, ठीक है। सेक्स और रियासत, ये कहा जा रहा है कि आज के टाइम पे देखा जाए कि रोज जो राजनीतिक है उसमें घोटाले से ही संबंध नहीं, बाकी सेक्स से भी ज़्यादा गहरा रिश्ता रखा गया। और नेताओं की करतूतों की कीमत हर बार महिलाओं को चुकानी पड़ती है। जो कवित्री मधुमिता, गीता हो या कविता, सबको इनकी कीमत जो है वो जान देकर चुकानी जो है वो पड़ती है। और इसी कड़ी में जो ताज़ा मामला कर्नाटक के, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते और जनता दल नेता प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल से राजनीतिक में तूफान मच गया। मतलब काफ़ी गंभीर जो है वो न्यूज़ आई है। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के सामने आ जाने के बाद रियासत में उबाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हर कोई हिसाब किताब बराबर करने में लगा हुआ है। और प्रज्वल की इस हरकत को लेकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, तो कुछ ने सेक्स एक्टिविस्ट जो एडिक्टिव बताया, क्योंकि इस घटना को महिला आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करार दिया है। और वीडियो में जो करतूतें सामने आए वो बेहद खौफनाक है और खुद को छोड़ने के लिए गुहार लगा रही है और हाथ जोड़कर विनती कर रही है, लेकिन इसका ज़रा भी असर जो है प्रज्वल पर नहीं पड़ रहा है। मतलब उसमें दिखाया जा रहा है कि वीडियो में जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो उसके सामने जो रेवन्ना है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा गुहार लगा रही है कि उनको छोड़ दे, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। काफ़ी महिलाओं को उत्पीड़न जो है उसके द्वारा किया गया है। वो महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती करता दिख रहा है वीडियो में, और कई क्लिप में तो वह खुद ही इन यौन शोषण के वीडियो जो है वो बनाता भी नज़र आ रहा है।
और इसी तरीके के उसकी प्रज्वल की 1000 से ज़्यादा सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। और प्रज्वल रेवन्ना के जो पिता हैं वो कर्नाटक में विधायक हैं और उनके जो चाचा हैं एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं। यद्यपि प्रज्वल के करीबी अश्लील वीडियोज़ को भी फेक बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह मामला जून 2023 में सामने आया था, जब प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद यह मुद्दा इसी वर्ष जनवरी के हासन के वकील और भाजपा नेता जी देवराज गोंडा ने उठाया था। और राजस्थान का भवरी जो है देवी सेक्स स्कैंडल, मतलब ये है कि पहले भी इस तरीके के केस हुए और काफ़ी लोग भी इस तरीके में थे, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ा इसके द्वारा किया गया। और राजनीतिक में प्रतिद्वंद्विता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि दूध का दूध और पानी का साफ हो जाना चाहिए। और राजस्थान का भवरी देवी सेक्स स्कैंडल, एनडी तिवारी के सेक्स स्कैंडल और मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, शिल्पी गौतम हत्याकांड, मतलब ये कुछ इस तरीके के केसेस जो बताए जा रहे हैं, जो कि राजनीतिक पार्टीज में इस तरीके से उसमें समर्थन थे पहले। जो मी टू मतलब इस तरीके के इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे, जैसे मतलब आरोप क्या, इस तरीके के केसों में भी ये भी इंगेज थे। जब इनकी बात जैसे कि जलगांव रेप के 1978 का सुरेश सुषमा हत्याकांड, इस तरीके से। सो मी टू में फंसने और नेताओं के नामों की भी एक पूरी श्रृंखला है। और राजनीति में नेताओं का चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी होता है और उसी को ही नेता इस तरीके से पूरे में तार तार कर रहे हैं। और राज्य सरकार को यह साबित करना है कि कानून का शासन ही सर्वोच्च में है। और प्रज्वल रेवन्ना को भी जांच का सामना करना चाहिए। अगर वह भागता रहा तो साफ है कि वह दोषी है और देखना होगा कर्नाटक में राजनीति का ऊंट किस करवट जो है बैठता है। तो हमने प्रज्वल जो रेवन्ना उसके बारे में पढ़ी, जो कि एक सेक्स स्कैंडल केस में काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त है, जो महिलाओं की अश्लील वीडियोज़ जो है वो बनाते हैं और वायरल होती है, उनके साथ दुष्कर्म करते हुए भी सब वीडियोज़ में आए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इसमें बात करी जाए चुनाव के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग, जो कि 66% जो है वो पार हो गई है, मतलब पार हुई है। और चुनाव आयोग ने क्या फाइनल डाटा जो है वो जारी किया गया और ये कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में हुई वोटिंग का जो फाइनल आंकड़ा जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव में के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान जो है वो दर्ज किए गए हैं। और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था और दूसरे चरण का मतदान जो कि 26 अप्रैल को 88 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था। और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में दोनों चरणों में मतदान में गिरावट दर्ज हुई है। और 2019 के चुनावों में पहले और दूसरे चरण में जो क्रमशः 69.43 और 69.17% मतदान जो है दर्ज हुए हैं। और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जो मतदान में के पहले चरण में लक्षद्वीप में 84.1% में सबसे अधिक मतदान हुआ है और बिहार में जो कि 49.26% में 19 अप्रैल को मतदान होने वाले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम मतदान जो है दर्ज किया गया है। और दूसरे चरण के मतदान की बात कहें तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा मतदान हुए, जिसमें 84.85% है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम, जिसमें 55.19% मतदान हुए हैं। और इसमें देश की 543 लोकसभा सीटों पर जनता अपने अपने प्रदेश प्रत्याशियों को चुनने के लिए वोट डालेंगे और 2 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद शेष निर्वाचन क्षेत्र में 5 चरणों में मतदान होगा। और इसके लिए 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है और वही वोटों की गिनती जो है वो 4 जून को होगी। तो इस तरीके से न्यूज़ पूरी आई है वोटिंग के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो मेटा है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो सरकारी विभाग से बदतर है। और जो ये कहा जा रहा है कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जो मूल कंपनी है मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर, क्योंकि वह मीडिया समूह टीवी टुडे नेटवर्क को उसकी शिकायत पर ठीक से जवाब देने में विफल रही है। और अदालत ने इंस्टाग्राम पर मीडिया समूह के पेज हार्पर बाजार इंडिया को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की और कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत
PS अरोड़ा की पीठ ने प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा की खिंचाई करते हुए कहा कि अगर मीडिया संस्थान की शिकायत पर फैसला नहीं किया जाता है तो अदालत प्रथम दृष्टया टिप्पणी जो है वो करेगी कि सोशल मीडिया में मंच टीवी टुडे के वकील का चक्कर लगवा रहा है। और पीठ ने यह भी कहा कि जो मेटा को चीज़ें दुरुस्त करनी चाहिए अथवा अदालत आदेश पारित कर देगी। अदालत टीवी टुडे नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और मीडिया संस्थान ने तीसरे पक्ष उसके द्वारा उसके कॉपीराइट के राय उल्लंघन को लेकर शिकायत कर उसके इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक करने के खिलाफ अदालत का रुख किया। देखिए, जो प्रमुख बुनियादी उद्योगों की जो वृद्धि है वो दर मार्च में बढ़कर 5.2% पर हुई। जो है इसमें कहा जा रहा है कि जो बुनियादी उद्योगों की जो वृद्धि है वो बढ़ गई है 5.2%। और इसके दौरान जो कच्चे तेल, सीमेंट और बिजली उद्योग का प्रदर्शन बेहतर रहा है। हालांकि ये वृद्धि दर इस साल फरवरी के 7.1% की तुलना से कम है। और 8 प्रमुख क्षेत्र जिसमें कोयला, कच्चा माल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर मार्च 2023 में 4.2% थी। और इन दिनों के उत्पादन की वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2023 से 24 में 7.5% रहे, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.8% के मुकाबले देखा जाए तो वो कम है। और ये 8 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, इसके नाम है कुछ इस प्रकार: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली इस प्रकार हैं। और ये 8 प्रमुख क्षेत्र देश के उत्पादन सूचकांक जिसका नाम है IIP में 40.27% का योगदान करते हैं। तो कितने परसेंट का योगदान का 40.27। और वहीं कच्चे तेल और सीमेंट और बिजली के उत्पादन में वृद्धि दर मार्च में बढ़कर क्रमश 2%, 10.6 जो है प्रतिशत और 8% हो गई। और इस साल पहले इन उद्योगों में गिरावट आई थी। और आंकड़ों पर टिप्पणी करते यह भी कहा जा रहा है कि जो इकरा लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री आदित्य नायर ने कहा कि बिजली उत्पादन ने मार्च 2024 में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। इस तरीके से न्यूज़ 1 मई की हिस्ट्री की 1 मई की तारीख को क्यों इतिहास में याद रखा जाता है, तो 1 मई को ही आज ही के दिन कुछ इस तरीके से घटना हुई थी जिससे इनको इस तारीख को याद रखा जाता है। तो 1984 में फू डोरजी बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे थे 1 मई को। और 1 मई 1993 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंधे प्रेमदास के पास विस्फोट से उनकी मृत्यु हुई थी। 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं को सरकारी तौर पर निर्धन घोषित किया था। 1998 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य में गणराज्य को नाटो में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव सीनेट में पारित हुए। और 1999 में आज के दिन नेपाल में मृत्युदंड की सज़ा जो है वो समाप्त हुई थी। पहले वहाँ पर मृत्युदंड की सज़ा थी, उसको 1999 में समाप्त कर दिया गया था। 2001 में लश्कर ए तोबा व जैश-ए-मोहम्मद संयुक्त जो राज्य अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था और भारतीय संयुक्त अमेरिकी की विशेष 301 सूची में शामिल हुई थी। और 2004 में यूरोपीय संघ में 10 नए राष्ट्र जो है वो शामिल हुए थे। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की थी। और पाकिस्तान के तालिबान जो समर्थक आतंकी गुटों के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के डेरा अदम जो है वो खेल शहर पर नियंत्रण था। और बेलारूस ने 10 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। वही कोविशील्ड की जो हमने न्यूज़ अभी पीछे पढ़ी थी उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि इसमें आगे कंटिन्यू की गई है। इसमें कहा जा रहा है जो एम्स के डॉक्टर ने कहा वैक्सीन के बूस्टर डोज का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो अर्जेंटीना कंपनी है उसको कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों को लेकर लंदन की एक कोर्ट के फैसले के बाद उन सभी देशों में चिंता बढ़ गई है। और जहां ये वैक्सीन लोगों को लगाए गए हैं, कंपनी के ऊपर कोर्ट ने 1000 करोड़ से भी अधिक का जुर्माना ठोका है। उसके बाद ही अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो गया। लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद अचानक
मौतें हो रही हैं, लेकिन वैक्सीन हर मौत की सीधी वजह नहीं है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि देश में वैक्सीनेशन को हुए काफ़ी लंबा समय हो गया और यदि टीकाकरण के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता तो अभी तक देश में बड़े स्तर पर दुष्प्रभाव के सामान जो हैं सामने आ चुके थे, दुष्प्रभाव जो है वो सामने आ चुके थे। और एम्स की कम्युनिटी जो मेडिसिन जिनका नाम है अमेरिकी मेडिसिन विभाग जो है कि प्रोफेसर डॉक्टर संजय के राय बताते हैं, संजय के राय जो बताती है कि जो एस्ट्राटॉक्जोनिका जो ये आज बात आज कर रही है वही 2 साल पहले उन्होंने कही थी। उस समय ये सलाह दी गई थी कि बूस्टर डोज फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती है और शुरुआत में जब अधिक लोग संक्रमित नहीं थे तब लोगों में हार्ड इम्यूनिटी नहीं थी और वैक्सीन की ज़रूरत है ताकि बीमारी की गंभीरता और मौत के आंकड़े को कम किया जा सके। किसी भी वायरस से बचने के लिए तो नेचुरल इम्यूनिटी ज़रूरी होती है और रही बात वैक्सीन से खून के थक्के जमने के बारे में तो इसके लिए शोध ज़रूरी है। अचानक हुई मौतों की वजह जानने के लिए एम्स ने अचानक हुई मौतों की वजह जानने के लिए जो अध्ययन किया उसमें से 50% मौतें हार्ट अटैक से नहीं हुई है। सांस समेत दूसरी बीमारियों से उनकी मौतें हुई और बचे 50% को सीधे तौर पर हार्ट अटैक आए। और एम्स के विशेषज्ञ का यह भी कहना है कि यदि खून में थक्का जमता तो सभी मौतें हार्ट अटैक से होनी चाहिए थी और एम्स ने ऐसी संभावना से इनकार किया कि वैक्सीन के कारण अचानक हार्ट अटैक हो गया और इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई। हार्ट अटैक के लिए कोई और कारण जिम्मेदार हो सकता है। और ये बता रहे हैं कि दिल्ली में कुल काफ़ी जो है वैक्सीन लगाई गई थी और इसमें से जो पहली खुराक है वो और भी ज़्यादा थी। तो मतलब काफ़ी लोगों को जो है इस तरीके की वैक्सीन जो लगी थी और कोविशील्ड वैक्सीन का भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ हुआ था। कानून शिक्षा आयोग के गठन की मांग को लेकर जनहित याचिका मतलब याचिका कही जा रही है। यह याचिका दायर की है कि केंद्र सरकार द्वारा कानूनी शिक्षा आयोग की स्थापना की मांग की गई है और जनहित याचिका में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, कानून प्रोफेसरों और वकीलों से बने एक विशेष आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है और यह निकाय इंजीनियरिंग में दी जाने वाली बीटेक डिग्री के समान 4 वर्ष के बैचलर ऑफ लॉ कार्यक्रम की वैधता का पता लगाएगा। और याचिका में जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, न्यायविदों और शिक्षाविदों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया गया और ये समिति नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित नवीन उद्देश्यों के साथ वर्तमान 5 वर्षीय बैचलर ऑफ लॉ पाठ्यक्रम के संरेखण का मूल्यांकन जो है वो करेगी। इसके अतिरिक्त याचिका में पहले BA, BBA या BCom डिग्री की आवश्यकता पर जो है समीक्षा की मांग की गई है और इस तरीके से बताया जा रहा है कि अतिरेक पर सवाल उठते हैं और बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और याचिका में 5 साल के कानून पाठ्यक्रमों के अत्यधिक लंबे और महंगे होने की आलोचना भी की गई है। गोदरेज समूह में बंटवारा, जो आदि भाई के पास सूचीबद्ध कंपनियां, चचेरे भाई बहन के गैर सूचीबद्ध कंपनियां, मतलब ये बताई जा रही है कि जो गोदरेज की जो कंपनी थी उसके समूह में बंटवारा किया जा रहा है। जो भाई के पास सूचीबद्ध कंपनियां रखी जाएगी और जो उनके चचेरे भाई बहन के पास जो उनको गैर सूचीबद्ध कंपनियां जो दी जाएगी, इनके बीच में बंटवारा बताया जा रहा है। साबुन और घरेलू उपकरणों से लेकर जो रियल एस्टेट तक फैले 127 साल पुराने गोदरेज समूह के संस्थापक परिवार ने समूह को विभाजित करने के लिए समझौता किया और इस समझौते के तहत आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को गोदरेज इंडस्ट्रीज का अधिकार मिला है और जिसकी 5 सूचीबद्ध कंपनियां और आदि गोदरेज के चचेरे भाई बहन जमशेद और स्मिता को गैर सूचीबद्ध कंपनियां गोदरेज एंड बॉयज़ और उससे संबंधित कंपनियों के साथ साथ मुंबई में महत्वपूर्ण संपत्ति सहित बड़ा भूखंड जो है वो मिल रहा है। और गोदरेज समूह द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक समूह को संस्थापक परिवार की 2 शाखाओं के बीच विभाजित किया गया। इसमें एक तरफ जो है आदि गोदरेज 82 और उनके भाई नादिर 73 तथा दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई गोदरेज 75 और स्मिता गोदरेज के 74 हैं। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 4 महंतों को महामंडलेश्वर बनाया। अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद ने पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के 4 महंतों का महामंडलेश्वर बनाया और चारों महंतों को गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में महामंडलेश्वर बनाया गया। 13 और ये कहा जा रहा है जो राजेश शुक्ला
कि ये द्वारा ये भी कहा कि जो 1300 वर्षों में एक यह पहली बार है कि हिंदू धर्म में समानता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के संतों को महामंडलेश्वर की उपाधि जो है वो दी गई। और नेशनल इंटेलेक्चुअल एडवाइजरी के मुख्य रणनीतिकार एवं एक गैर सरकारी संगठन वन मोर चांस के प्रमुख ट्रस्टी शुक्ला ने यह कहा कि हमने हिंदू धर्म या सनातन धर्म को भाषा और क्षेत्रवाद के बंधनों से मुक्त करने के लिए लक्ष्य के साथ 4 साल पहले यह पहल जो है वो मैं शुरू की थी। 1 मई आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे मई दिवस भी कहा जाता है। और यह दिवस समाज के उस वर्ग के नाम है जिसके कंधों पर सही मायनों में विश्व की उन्नति का दामोदर है। किसान, श्रमिक, जो श्रम काफ़ी उनके लिए श्रमिक दिवस है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रमुख भार इसी वर्ग के कंधों पर होता है। वर्तमान मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं। जो श्रमिक वो लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस तरीके के लोग जो काफ़ी श्रम करते हैं ये श्रमिक होते हैं। जो छोटे जिनका काम इतना दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन उनके कंधों पर काफ़ी जो है वो जिम्मेदारियां होती हैं और काफ़ी भार जो वो उठा कर रखते हैं। और आज के मशीनों के युग में भी इनकी जो महत्वता है, जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई है। और श्रमिक दिवस और श्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का यह भी कहना था कि किसी व्यवसाय को ऐसे देश में जारी रखने का अधिकार नहीं है जो अपने श्रमिक से जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करवाता है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस है वो कब से शुरुआत हुई थी और क्यों मनाया जो जाता है श्रमिक दिवस। अमेरिका में 8 घंटे से ज़्यादा काम ना कराने के लिए की गई कुछ मजदूर यूनियनों की हड़ताल के बाद 1 मई 1886 से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। मतलब पहले जो मजदूरों से जो लोग होते श्रमिक, उनसे 1 घंटे 8 घंटे से भी ज़्यादा बहुत मेहनत का जो काम कराया जाता था, जैसे अंधेरों में फैक्ट्रियों उसमें काम करना, इस तरीके से महिलाएं भी बच्चे भी इस तरीके से उसमें होते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। फिर उसके जो श्रमिक ने उन्होंने इस तरीके से आवाज़ उठाई कि हमको 8 घंटे से भी ज़्यादा, जो 8 घंटे से काम ज़्यादा नहीं करने की हड़ताल उन्होंने लगाई। तो 1 मई से 1886 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो मनाने की शुरुआत हुई थी। और वो एक ऐसा समय था जब कार्यस्थल पर मजदूरों को चोट लगना या काम करते हुए मृत्यु हो जाना एक आम बात थी। मतलब उन श्रमिकों की मृत्यु हो जाना एक नॉर्मल सी बात कही जाती थी कि कुछ भी नहीं हुआ, इस तरीके से। तो इन सब घटनाओं को रोकने के लिए और कार्य करने के घंटे कम करने तथा सप्ताह में 1 दिन के अवकाश के लिए मजदूर संगठन द्वारा पुरजोर पर जो है आवाज़ उठाई गई। और 1 मई 1886 का दिन वही था जब वह हड़ताल शुरू हुई थी और शिकागो शहर के है मार्केट चौराहे पर उनकी रोज़ सभाएं होती थी। 4 मई 1886 को जब शिकागो के है मार्केट में उस हड़ताल के दौरान पुलिस भीड़ के तितर बितर करने का प्रयास कर रही थी, तो उसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने एकाएक भीड़ पर बम फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस गोलीबारी के कारण कई श्रमिक मर भी गए थे। और हालांकि उस समय अमेरिकी प्रशासन पर उन घटनाओं का कोई असर भी नहीं पड़ा था, लेकिन बाद में श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य करने का समय निश्चित कर दिया गया और मजदूरों पर गोलीबारी और मौत के दर्दनाक घटनाक्रम के स्मरण करते हुए 1 मई 1886 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत की गई और मनाया जाने लगा। और उसी समय से विश्व भर के 80 देशों में मई दिवस के राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। और श्रमिक वर्ग कौन सा होता है? श्रमिक वर्ग वह होता है जो अपनी हाड़ तोड़ मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र के प्रगति चक्र को देश तेजी से घुमाता है, लेकिन कर्म को ही पूजा समझने वाला श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा। और मई दिवस के अवसर पर देश भर में भले ही मजदूर के हितों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते और ढेरों लुभावने वायदे किए जाते हैं, और जिन्हें सुनकर एक बार तो लगता है कि भाई उनके साथ ये ठीक किया जा रहा है, लेकिन उनको शोषण, फिर वही शोषण अपमान जो है उनको उनके साथ किया जाता है। जहाँ तक मजदूरों द्वारा अपने अधिकारों की मांग का सवाल है, तो मजदूरों के संगठित क्षेत्र द्वारा ऐसी मांगों पर उन्हें अक्सर जो है कारखानों के मालिक की मनमानी और ताराबंदी का शिकार जो है वो होना पड़ता है। और प्राय जिम्मेदारी अधिकारी भी कारखानों के मालिकों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की चेष्टा नहीं करते हैं। और यह भी सवाल उठता है कि स्वाभाविक है कि आखिर किसके लिए मनाया जाता है श्रमिक दिवस।
बहुत से मज़दूरों की तो इस दिन भी काम करने के पीछे यह मजबूरी भी होती है कि अगर वह एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। और विडंबना यह है कि देश की स्वाधीनता के साथ दशक से भी अधिक बीत जाने के बाद भी अनेक श्रम जो है वह कानून को अस्तित्व में लाने के बावजूद हम ऐसी कोई कारगर व्यवस्था नहीं कर पाए जो मज़दूरों को उनके श्रम जो है उनका उचित मूल्य जो है वो दिला सके। और हालांकि इस संबंध में एक सच यह भी है कि अधिकांश श्रमिक अपने अधिकारों के लिए इस कारण आवाज़ नहीं उठा पाते कि जो है इससे नाराज़ होकर उनका जो मालिक है उन्हें काम से ना निकाल दे और उनके परिवार के समक्ष जो है वो भूखे ना रह जाए उनके जो लोग हैं। तो इस वजह श्रमिक दिवस हमने देखा श्रमिक दिवस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाना शुरू किया और श्रमिक जो है वो होते कौन है। तो ये इंपॉर्टेंस आपने अक्सर देखा होगा कि श्रम जो है कि श्रमिक जो है मज़दूर है वो कितना काम करते हैं, कैसी कैसी गहरी जो टनल आपने देखी होंगी, कैसी कैसी टनलों में वो किस तरीके से काम करते हैं और कितना मेहनत का वो काम करते हैं। लेकिन उनकी मेहनत को उनके उस हिसाब से मूल्य ना देना वो एक उनके साथ एक जायज़ बात नहीं होती। तो इसलिए उनके मूल्यों को भी समझना चाहिए और उनको उनकी मेहनत के हिसाब से भी पैसे दिए जाने चाहिए। कनाडा विदेशी छात्र अब जो कनाडा से विदेशी छात्र है अब सप्ताह में 24 घंटे कर सकेंगे काम। पहले 20 घंटे की अनुमति थी, अब बड़ी संख्या में अनुमति जो है भारतीय स्टूडेंट्स को होना लाभान्वित। कनाडा में भारतीय समेत अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सितंबर से प्रति सप्ताह जो है वो 24 घंटे ही परिसर से बाहर काम कर सकेंगे। और ये जो आव्रजन सारथी और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर ने प्रेस में विक्षिप्त में यह भी कहा कि छात्रों को प्रति सप्ताह परिसर से 20 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति देने वाली अस्थायी नीति 30 अप्रैल 2024 को समाप्त हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि हम छात्रों द्वारा प्रति सप्ताह परिसर से बाहर काम करने की घंटों की संख्या को बदलकर 24 घंटे करना चाहते हैं। तो 1 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमें लगे कुछ करंट न्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, तो ये कुछ न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट। और अगर वीडियो को आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो के नीचे अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ करेक्ट की जा सकती है तो उसमें कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए ये भी चीज़ कमेंट करें। अगर आपको पसंद आई है तो इस चीज़ के बारे में कमेंट करें।